नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। स्विट्ज़रलैंड के मशहूर अल्पाइन स्की रिजॉर्ट क्रांस मोंटाना में नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित एक पार्टी उस वक्त मातम में बदल गई जब एक बार में भीषण आग लगी और धमाके से कम 40 लोगों की मौत हो गई और 115 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 के नए सीजन से पहले क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान रॉयल्स अब तक जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अपने घरेलू मैच खेलती आई है, लेकिन इस बार यह टीम महाराष्ट्र के पुणे एमसीए स्टेडियम को अपना नया ठिकाना बना सकती है। फिल्म बॉर्डर 2 के निर्माताओं ने अपनी फिल्म का पहला बड़ा तोहफा दर्शकों को दे दिया है। फिल्म का गीत घर कब आओगे अब रिलीज हो चुका है, जिसने आते ही इमोशनल असर छोड़ दिया है। यह गाना 1997 की सुपरहिट फिल्म बॉर्डर के प्रतिष्ठित गीत संदेशे आते हैं से प्रेरित है, जिसे आज की पीढ़ी के दर्शकों के लिए नए अंदाज में पेश किया गया है। घर कब आओगे को संगीतकार मिथुन ने रिक्रिएट किया है, जबकि इसके अतिरिक्त बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। गाने में भावनाओं की गहराई और देश के लिए तैनात सैनिकों की मन स्थिति को बेहद संवेदनशील तरीके से दर्शाया गया है। यह गीत यादों और आधुनिक भावबोध के बीच एक मजबूत पुल बनता है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला 5वां एशेज टेस्ट उनके शानदार 15 साल के करियर का आखिरी मुकाबला होगा। 39 ईयर्स ख्वाजा ने भावुक होते हुए कहा कि वो अपनी शर्तों और सम्मान के साथ खेल को अलविदा कह रहे हैं। फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फिल्म डॉन 3 एक बार फिर सुर्खियों में है। लंबे समय से इस फिल्म को लेकर कास्टिंग में लगातार बदलाव की खबरें सामने आ रही थी, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है। पहले कहा जा रहा था रणवीर सिंह, कियारा आडवाणी और विक्रांत मैसी के फिल्म छोड़ने की चर्चाएं थी। वहीं अब इसमें नया अपडेट सामने आया है। रूपा अय्यर ने इतिहास के भूले पन्नों को पर्दे पर जीवंत किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती माह में रिलीज हो रही फिल्म आज़ाद भारत सिर्फ एक पीरियड ड्रामा नहीं, बल्कि भावनाओं का संगम है, जो ऑडियंस को सीधा 1940 के दशक की क्रांति की आग में ले जाकर खड़ा कर देता है। कहानी आज़ाद हिंद फौज के मिशन पर आधारित है, लेकिन इसकी असली आत्मा है रानी झांसी रेजिमेंट की वीरांगनाएं और भारत की पहली महिला क्रांतिकारी नीरा आर्या की अनकही साहसी और दिल को झकझोर देने वाली गाथा है। भारत का सालों पुराना सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि 15 अगस्त 2027 को भारत की पहली बुलेट ट्रेन अपनी पहली कमर्शियल दौड़ शुरू करेगी, क्योंकि मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रहा हाईटेक कॉरिडोर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। शेखावटी इलाके में पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि प्रदेश के कई जिलों में कोहरे और कोल्ड वेव का अलर्ट है। इसे देखते हुए स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां बढ़ाए जाने की कयास लगा रहे हैं। फिलहाल शिक्षा विभाग के निर्देशों के मुताबिक 5 जनवरी तक प्रवेश के सभी स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां हैं। हालांकि मौसम को देखते हुए जिलेवार डीएम के आदेश से सर्दी की छुट्टियां बढ़ाई जा सकती है। बिगड़ती अर्थव्यवस्था और आसमान छूती महंगाई के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें प्रदर्शनकारी भी शामिल है और सुरक्षा बलों के जवान भी। अधिकारियों ने इन मौतों की पुष्टि की है। यह आंदोलन साल 2022 के बाद ईरान में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है। जैसे जैसे आंदोलन अपने 5वें दिन पे पहुंचा, यह तेहरान से निकलकर देश के कई ग्रामीण और प्रांतीय इलाकों तक फैल गया। कश्मीर की वादियों में दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ अपनी रफ्तार के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी चर्चा का विषय बनी हुई है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर के बीच चलने वाली ये ट्रेन यात्रियों को एक ऐसा अनूठा अनुभव प्रदान कर रही है, जहां स्वाद की खुशबू से राष्ट्रीय एकता की भावना और मजबूत होती है। भारतीय रेलवे नए साल 2026 में देश को एक और बड़ी
सौगात देने जा रही है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। रेलवे ने इस हाई स्पीड स्लीपर ट्रेन के रूट, किराया और सुविधाओं का ऐलान कर दिया है। यह ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलाई जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। सूत्रों के मुताबिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत 17 या 18 जनवरी 2026 की जा सकती है। शुक्रिया।